Hello बच्चों, how are you? I hope you will be great and fine. Today I am going to explain the last lesson of Flamingo book, class 12th standard. I hope you will be enjoying this video. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. मैं उस सुबह स्कूल जाने के लिए बहुत लेट तैयार हुआ क्योंकि मुझे डांटे जाने का भय था, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेष तौर से एम हैमिल सर ने कहा था कि वो हम लोगों से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं आता था। मुझे पार्टिसिपल्स नहीं आते थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैं पूरा का पूरा दिन स्कूल के बाहर ही बिता दूं। इट वॉज सो वार्म। बाहर बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा सूरज चमक रहा था। द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पंछी थे वो जंगल के बाहरी हिस्से में चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमल, और जो आरा मशीन की जो मिल थी उसके पीछे खुले में जर्मनी के जो सिपाही थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए उत्सुकता वाला था जिसने मुझे विवश किया स्कूल जाने के लिए। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, इस जो स्कूल में पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा जाना था उससे ज़्यादा मेरे बाहर जो परिस्थितियाँ थी वो ख़राब थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी कि उस भय को मैंने उस भय पर काबू पा लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल में चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल और बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। जितनी भी बुरी खबरें थीं सब वहीं से आ रही थीं। द लॉस्ट बैटल्स, जो भी हम युद्ध हार जाते थे तो बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था। द ड्राफ्ट, या जो भी नया मसौदा या कानून आता था वो भी बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो ऑर्डर्स थे वो भी बुलेटिन बोर्ड पर ही लिखे जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब ये क्या मामला है। Then, as I hurried by as fast as I could go, फिर मैंने तेज़ी से चलना स्टार्ट किया जितना कि मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर, एक लोहार था जो वहाँ पे खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, जो उसके अंडर में रहकर काम को सीख रहा था, जो ट्रेनी था यानी कि उसका हेल्पर, वो उसके साथ और था। रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज़ी से मत जाओ बब, लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल में जाने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ, मैं हाँफते हुए लिटिल गार्डन, जो 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 एम हैमिल्स का जो गार्डन था वहाँ मैं तेज़ी से उस गार्डन से होते हुए पहुँचा। यूजुअली, सामान्यतः वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ पे बहुत ही शोरगुल रहता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर रास्तों पर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना बंद करना, इसकी आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन्स होते थे वो सभी छात्र मिलकर
एक साथ उनको तेजी आवाज में पढ़ा करते थे, वेरी लाउड, बहुत तेजी से पढ़ा करते थे, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हम लोगों को अच्छे से समझने के लिए अपने कानों पर हाथ को रखना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स की जो छड़ी होती थी वो अपने टेबल पे उसको पटकते थे बच्चों को शांत करने के लिए। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन अब चारों तरफ शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं इसी शोर शराबे पर डिपेंड रहता था अपने डेस्क पर जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, ताकि कोई मुझे देख ना पाए। बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन चारों तरफ शांति थी जैसी संडे की मॉर्निंग को होती थी। थ्रू द विंडो से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने जो मेरे साथ सहपाठी थे मैंने उनको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो लोग अपने शांति पर, वो अपने अपने जगह पर शांति से बैठे हुए थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप, और एम हैमिल चलते हुए आए एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हैमिल काफ़ी शांति से चलते हुए आ रहे थे और उनकी जो भयानक जो छड़ी थी वो उनके भुजा के नीचे दबी हुई थी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, भीतर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सभी लोगों के सामने मुझे दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने बहुत काइंडली मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर शीघ्रता से जाके बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं तुरंत ही बेंच पर बैठ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठा। नॉट टिल देन, लेकिन तब तक, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन मैं तब तक थोड़ा सा अपने भय पर काबू पा पाता। डिड आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और लेकिन मैं तब तक उनके जो मेरे टीचर थे उनके ग्रीन कोट को नहीं देख पाया जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालेदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की उनकी जो कैप थी वो आल एम्ब्रॉयडर्ड, जो जिसके किनारियों पे वो किनारी बनी हुई थी। डेट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइडेज, ये जो ड्रेस थी उनकी, ये या तो उस दिन पहनते थे जब कॉलेज में इंस्पेक्शन होने आता था, या जब कभी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो इस ड्रेस को तब पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड टू सो स्ट्रेंज डेट सोलेम, लेकिन इसके अलावा जो स्कूल था वो बहुत ही विचित्र और आज गंभीर जान पड़ रहा था। बट द थिंग डेट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे सरप्राइज हो रहा था वो ये कि जो पीछे की जो बेंचेस थी, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली बनी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, तो गाँव के जो लोग थे वो हमारे जैसे ही वहाँ पे शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर विथ हिज थ्री कॉर्न हेड, जो ओल्ड हाउजर थे वो अपने तीन कोने की जो उनकी हेड थी वो उसको पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, और पूर्व मेयर जो थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और जो पूर्व जो डाक मुखिया थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अलावा बहुत सारे लोग। एवरीबडी लुक एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे के सारे लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्डर प्राइमर, और जो हॉजर थे वो एक प्रारंभिक इस क्लास की
एक बुक लेकर आए थे, थम्ब्ड एट द एजिज, जिसके जो किनारे थे वो काफ़ी टूटे फटे थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। इस किताब को वो अपने घुटनों पर खोले हुए रखे थे, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और जो उनका बड़ा जो चश्मा था वो उन्हीं के वो उसी बुक के पेजेज पर पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट एट ऑल, मैं जबकि मैं इन सारी चीज़ों पे आश्चर्यचकित था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल अपने चेयर पे जाकर बैठ गए, एंड इन द सैम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड, उसी गंभीरता और धीमी आवाज़ में जिस आवाज़ से उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने सभी से बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी लेक्चर है, ये मेरी आज आखिरी क्लास है जो मैं आज आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉराइन। अब बर्लिन से ये सरकार का ऑर्डर आ गया है कि एल्सेस और लॉराइन में केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो नया अध्यापक है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच का लेक्चर है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं ये चाहता हूँ कि आज आप बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर अप टू मी, ये जो शब्द थे इन शब्दों ने मुझे बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। ओह द रैचेज, डेट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओह इसीलिए पूरा का पूरा जो टाउन हॉल था बिल्कुल दुखी का माहौल था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरी लास्ट फ्रेंच की क्लास है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो अभी लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं शायद भविष्य में सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वो सारी चीज़ें, मेरी जो गलत आदतें थी वो रोक देनी चाहिए थी। देन तभी, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ओह मैं कितना दुखी हूँ कि मैं जो मेरे लेसन से मैंने उनको अच्छे से नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं बर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं सार नदी पे जाके वहाँ पे स्लाइडिंग करता था, तैराकी करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, कुछ समय पहले तक जो मेरी किताबें थीं वो मुझे बहुत ही कष्टदायी लगती थी। सो हैवी टू कैरी, उन्हें उठाने में बहुत ही वो भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरी सेंट्स की जो हिस्ट्री की जो किताब थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे बहुत ही पुराने मित्र हो चुके थे। डेट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी, द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार ने कि वो अब जा रहे हैं, डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस कष्ट में कि वो जा रहे हैं, सारी की सारी जो मेरी जो उनसे जो गिले शिकवे थे सभी भुला दिए थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो कितने सनकी थे, वो कितने सख्त टीचर थे, सारी की सारी चीज़ें मैंने भुला दी थी केवल इस कारण क्योंकि वो जा रहे थे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, बेचारा आदमी, उन्होंने आज इसीलिए ये संडे क्लॉथ्स, संडे के जो कपड़े हैं, विशेष कपड़े, ये उन्होंने आज पहने हुए हैं क्योंकि ये आज उनका लास्ट लेक्चर है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं ये चीज़ समझ गया था। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो बूढ़े आदमी थे गांव के वो रूम में क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो दुखी थे, वो भी दुखी थे।
that they had not gone to school more. वो स्कूल कभी नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर. ये उनका हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का एक तरीका था. फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, जो उन्होंने 40 साल तक वफादारी से उस देश की सेवा करी. एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उन्होंने जो देश के प्रति जो सेवा भाव दिखाया, ये वो लोग उस कर्तव्य परायणता के लिए एम हैमिल का सम्मान करने आए थे. एंड डेट वाज देयर्स नो मोर. अब वो देश जो उनका नहीं रहा. वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कार्ड. तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब मेरी बारी थी कुछ सुनाने की. What would I not have given to be able to say that dreadful dude for the participle, all through very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not too daring to look up. While I was, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे बुलाया गया कुछ कहने के लिए. What would I not have given to be able to say, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था. जितना कि मुझे भय पार्टिसिपल्स के बारे में जो मैं बोलता तो शायद एक दो शब्द बोल भी देता, बट अब मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था. इवन अ सिंगल वर्ड नहीं बोल पा रहा था. बट आई गॉट मिक्सड अप. मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द बोलने पर. एंड स्टूड देयर, और मैं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ऊपर देख पाऊँ. एक्चुअली जो एम हैमिल सर कहीं मुझसे पार्टिसिपल्स के बारे में ना पूछ लें, इस बात का मुझे डर था. आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना एम हैमिल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड नाउ, अब तुम्हें बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज, देखो. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हमेशा हम अपने आप से कहते थे, वाह छोड़ो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीखूंगा. एंड नाउ यू सी, अब तुम देख लो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं. ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, अब एल्सेस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट. अब जो सारे के सारे जो लोग हैं वो अब आपसे पूछेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, हाउ इज इट, ये कैसा है. यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो. एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, और तुम जो तुम्हारी खुद की जो मातृभाषा है, ना तुम उसे लिख सकते हो ना बोल सकते हो, और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलोगे. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन केवल तुम ही खराब नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी लोगों को अपने अपने कर्मों पे पछतावा करना चाहिए जो हमने किया है. योर पेरेंट्स वर नॉट एग्जियस एनफ टू हैव टू यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स करते. दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने तुम्हें एक कंपनी में काम करने के लिए लगा दिया, और एट द मिल्स, किसी कारखाने में काम करने के लिए लगा दिया. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा आ जाए. एंड आई, और मैंने, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, मुझे अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अधिकतर मेरी जो फ्लावर्स हैं उनको पानी डालने के लिए नहीं भेजा. इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स,
इसके बजाय कि मैं तुम्हारा कोर्स पढ़ाता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पे जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ होल डे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी? क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दे दी केवल और केवल फिशिंग पे जाने के लिए? देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, एम हैमिल वेंट ऑन, एम हैमिल बताते गए, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने के लिए, सेइंग, ये बताते हुए, डेट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बोल रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, डैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन्होंने कहा हम लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए और हम लोगों को अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंसेल्ड, जब लोग दास बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जितने लंबे समय तक वो अपने मातृभाषा को जीवित रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास उस परतंत्रता से निकलने की चाबी हमेशा रहती है। देन ही ओपनड आ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने हम लोगों को एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि मैंने इन चीज़ों को कितनी आसानी से सीख लिया। ऑल ही सेड सीम्ड टू से सो ईजी, जो भी वो बोल रहे थे मुझे वो बहुत आसानी से समझ में आ रहा था। आई थिंक टू डेट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, अब मुझे भी लग रहा था कि मैंने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने आज जिस धैर्यपूर्वक इस लेसन को एक्सप्लेन किया, वो शायद उन्होंने भी पहले नहीं किया था। इट सीम्ड एमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो बेचारे सर सब कुछ आज हम लोगों को पढ़ाना चाहते थे जो भी उन्हें आता है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वो एक ही बार में सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में बसाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, एक हमारा राइटिंग में लेसन हुआ। डेट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई किताबें लेके आए थे, रिटिन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सेस, और उस पर बहुत सुंदरता से गोल गोल लिखा था फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे के पूरे क्लास में एल्सेस के जो फ्लैग्स हैं वो फ्लोटिंग हो रहे हों, उड़ रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वो हमारे डेस्क के टॉप पर वो हिलगे हुए थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, यू आउट टू हैव सीन, आपको ये देखना चाहिए था, हाउ एवरी वन, किस तरीके से हर एक व्यक्ति सेट टू वर्क, अपने अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल और केवल जो आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी जो लोग, जो सारे के सारे लोग पेन से पेपर पे लिखने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव अप, कभी कुछ बीटल्स उड़ते हुए भीतर से आ जाते थे, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने भी अपना ध्यान भंग नहीं किया, किसी ने भी अपना ध्यान उन बीटल्स की तरफ नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अपने अपने काम कर रहे थे, वो फिश हुक्स को बना रहे थे। छोटे बच्चे भी अपना जो ध्यान था उसको उस कंसंट्रेशन को ख़राब नहीं कर रहे थे। एज इफ़ डेट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच में है। ऑन द रूफ, रूफ पर, द पिजन्स
क्वीड वेरी लो। छत पर जो कबूतर थे वो बहुत ही शांत थे। एंड थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो लोग इन कबूतर को भी जर्मन सिखाएंगे? क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन्स में बोलना सिखाएंगे? क्योंकि जो कबूतर थे वो भी बहुत शांत होके गुटरगू कर रहे थे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in a chair. जब भी मैंने ऊपर नज़रें उठाते हुए देखा तो मैंने देखा कि जो एम हैमिल थे बहुत ही शांतियुक्त, बेसुध उस चेयर पे बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वो केवल एक चीज़ पर देख रहे थे। देन एनदर, और वो एक से दूसरे चीज़ को देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो स्कूल को छोड़ने से पहले स्कूल की छोटी सी छोटी चीज़ को निहारना चाहते थे, देखना चाहते थे उस छोटे से क्लासरूम में। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर जो गार्डन था वो वहीं रहे। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उन्हीं के सामने ये क्लास बनी। जस्ट लाइक डेट, उसी प्रकार। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, उनके ही सामने ये जो डेस्क थी, बेंचेस थी, ये धीरे धीरे घिस गई। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो ये वॉलनट के, जो ये अखरोट के जो पेड़ हैं बहुत छोटे थे, आज ये इतने बड़े हो गए। एंड द हॉपमाइन डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, इस हॉपमाइन के पेड़ को जिसको उन्होंने खुद ही लगाया था। हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, आज वो खिड़कियों से लिपट कर आज ये छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, ये स्थितियां, इन स्थितियों ने आज उनका कितना दिल तोड़ दिया होगा, सोचिए। टू लीव इट एट ऑल, अब वो हमेशा के लिए ये सब छोड़ के जा रहे हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवव, और जो उनकी सिस्टर थी वो उनके कपड़ों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन वो निश्चित तौर से हमारे देश को छोड़ देंगे, इस कंट्री को छोड़ देंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर ये साहस था कि वो हर एक लेसन्स को आखिरी टाइम तक पढ़ाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग के बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर, तब बच्चों ने अपना सॉन्ग, जो राष्ट्रीय गीत था, उसको गाया। बा बी बी बू बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, और पीछे जो ओल्ड होजर बैठे हुए थे उन्होंने अपना जो चश्मा रखा हुआ था उसको लगा लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उन्होंने प्रारंभिक क्लास की जो बुक थी अपने हाथों में ले ली। स्पील्ड द लेटर विद देम, और वो उन लेटर्स को लिखने लगे। यू कुड सी डेट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे वो भी रो रहे थे उनके साथ में। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी वो वो इमोशंस के कारण कांप रही थी, रो रहे थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और ये काफ़ी विचित्र था उनको सुनना। डेट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि आज हम सभी हंसना और रोना चाहते हैं। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं इसको कैसे याद रखूंगा। डेट लास्ट लेसन, इस आखिरी लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की जो घड़ी है वो 12 पे आके टकराती है। देन द एंगलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पलेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और तभी
जो जो ट्रम्पेट्स होती थी जर्मनी की सेना की, वो बजती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो लोग ड्रिल से ड्रिल करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो उनकी आवाज़ें थी वो हमारे खिड़कियों से भीतर आ रही थी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हुए। वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने कभी भी उनको अपने कुर्सी पे बैठे हुए आज इतना लंबा नहीं देखा जितना कि वो आज अपने कुर्सी पे बैठे हुए इतने लंबे दिख रहे थे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा आई आई, बट समथिंग शॉक्ड हिम, वो ये बोलना चाहते थे लेकिन आज वो बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उनका गला बार बार भर आया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चौक ली। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपनी सारी की सारी क्षमता और शक्ति इकट्ठी करी, अर्जित करी। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना वो बड़ा बोर्ड पर लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा बोर्ड पर लिखा। वाइवे ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे, फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तभी वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपने सिर को दीवार पे टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथों से एक भाव दिखाया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, अब आपकी जो क्लास थी वो आज से ख़त्म होती है, अब आप लोग जा सकते हैं। आई होप द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन इज रिगार्डिंग टू द पेट्रियटिज्म of M. Hamill toward his nation and how he was faithful to the country. I hope you should have understood the lesson, and if you have any types of issue, please comment below side. Thank you.